बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 4 जनवरी और दिन है हफ्ते का। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पहला तो ये कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों को बेवकूफ़ करार दिया गया है और कहा गया है कि ये दोनों दिमाग से फारिग हैं और टोटल फारिग हैं। ना सिर्फ इन दोनों को बल्कि जो इनके चेले हैं उनको कहा गया है कि एक तो इनकी शक्लें अच्छी नहीं हैं, ऊपर से जो इनकी बातें हैं वो भी गंदी करते हैं। ये साबिक आर्मी चीफ़ के ये अल्फाज हैं। एक वीडियो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा और इसको लिंक करूंगा मौजूदा चीज़ों से, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में शहबाज शरीफ को खरी खरी सुनाई गई हैं। हालांकि वो जो अल्फाज थे वो ज़रा कुछ नरम थे, लेकिन अगर उनको समझा जाए ना उन अल्फाजों को, तो बड़े सख्त अल्फाज थे और बड़े बेइज्जती वाले अल्फाज थे जो कि इस्तेमाल हुए हैं। अगर उसको समझा जाए क्या हुआ मीटिंग के अंदर, और शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर के दरमियान भी ज़रा जो तल्ख कलामी है वो हुई है। खैर, शहबाज शरीफ तो वहाँ पर चुनतखब वज़ीर आज़म हैं, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से आपसे शेयर करूँगा। इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और एक बयानिया इस वक्त बनाया जा रहा है जी कि जो सऊदीया है उसके थ्रू अमेरिका को जो है वो लगाम डालने की कोशिश की गई है कि वो इमरान खान साहब के मामले पर ना बोलें, लेकिन ये मामला भी इनके लिए उल्टा पड़ गया है। इस पर क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ आज की व्लॉग में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि जो हुकूमती फायरवॉल इंस्टॉल की गई है इसका मुकाबला किया जा सके। और आपसे भी गुजारिश है कि VPN इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इस फायरवॉल के ज़रिए बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो पहुँच नहीं पाती या प्ले नहीं हो पाती। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि सोशल मीडिया पर एक इमरान खान साहब के पास एक यही एक चीज़ है जिसके थ्रू इमरान खान साहब ने अपना बयानिया बनाया, आवाम तक पहुंचाया और आवाम भी इसी के थ्रू आवाज़ उठाती है, तो इसके ऊपर भी जो कदगने हैं वो लगाए जाएँ। बहरहाल जी, पहली बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। साबिक आर्मी चीफ़ जनरल मुशर्रफ उन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो बयान दिया था और वो बयान आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उनकी जो वीडियो है इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। और उस वीडियो में उन्होंने इस शरीफ ख़ानदान के हवाले से क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वीडियो क्लिप तो मैं नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट है वो मैं आपको सुना देता हूँ। वीडियो क्लिप में भी जब जस्ट जो साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ साहब हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं, एक जो है वो कोई किसी जगह पे ख़िताब कर रहे हैं या किसी महफिल से या किसी कोई इवेंट से, उसमें उन्होंने एक शरीफ ख़ानदान के हवाले से क्या कहा, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से। वो कहते हैं जी कि ये दिमाग से टोटल फारिग हैं, फारिगुल बाल हैं, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर उन्होंने कहा इन्होंने जो बाल हैं वो तो उगा लिए हैं, लेकिन अगर थोड़े से बीज ये अंदर भी उगा लेते ताकि इनके जो दिमाग था वो भी उगता। तो ये एक जो है वो बराह रास्त जो इंसल्ट है वो इन्होंने की। साबिक आर्मी चीफ़ हैं, कोई आम आदमी नहीं ये बात कर रहा। और किसके बारे में कर रहा है जी? इन दोनों शरीफों के हवाले से, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से। और ये भी कहा जी कि ये 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, यानी कि नवाज़ शरीफ के हवाले से उस वक्त चूँकि 2 मरतबा ही थे, और कहा जी कि ये फिर भी नाकाम हुए। फिर ना सिर्फ शहबाज और नवाज़ के हवाले से उनके ये अल्फाज थे, बल्कि उन्होंने इनके जो चेले या दीगर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा वगैरह हैं उनके हवाले से कहा कि नवाज़ के चेले बदतमीज़ी की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, पहले ये अपनी शक्लें देखें फिर उसके बाद बात करें। और फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अगर शक्ल गंदी है तो बात तो अच्छी करना सीखो। तो ये जनरल मुशर्रफ साहब के अल्फाज हैं नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के हवाले से। अब जी मैं आता हूँ कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं, बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से क्या कहा है। ये चीज़ें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं और बड़े दावे सामने आ रहे हैं इस मीटिंग के अंदर जी। और इस मीटिंग में चारों वज़ीर आला भी थे और अली अमीन गंडापुर साहब भी थे। जनरल आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं कि 2 दिहाइयाँ हो गई हैं, आपको परफॉर्म करना होगा। 2 दिहाइयाँ हो गई हैं, आपको परफॉर्म करना होगा। अब एक तो मैंने आपके सामने जो सारी तमहीद बांधी और साबिक आर्मी चीफ साहब का जो बयान है वो सामने रखा, और अब आप देखें 2 दिहाइयों में किसकी किसकी हुकूमत रही है। 2 मरतबा तो इनकी हुकूमत आ गई, बल्कि 3 मरतबा ही कर लें, क्योंकि PDM हुकूमत भी इन्हीं की थी। इमरान खान साहब तो कुछ अरसे के लिए रहे और उस अरसे के आप स्टैट्स उठा कर देख लें कि मुल्क जो था वो सही डायरेक्शन की तरफ मुड़ चुका था, सही डायरेक्शन में जा रहा था। उसके अलावा किसकी हुकूमत रही? पीपल्स पार्टी की। और ज़्यादा जो टाइम था वो ये जो शरीफ ख़ानदान है
इसकी जो हुकूमत है वो रही, चाहे चुनतखीब हो या जिस तरह से भी हो, लेकिन इनकी जो हुकूमत है वो रही है। और साबिक आर्मी चीफ़ के इनके लिए अल्फाज क्या हैं जी कि ये दिमाग से टोटल फारिग हैं, बाल उगा लिए हैं लेकिन दिमागों में भी कोई बीज डाल दें ताकि वो भी उग जाए। मौजूदा आर्मी चीफ साहब क्या फरमाते हैं इनके हवाले से, 2 दिहाइयाँ हो गई हैं, आपको परफॉर्म करना होगा, यानी कि जमहूरियत को परफॉर्म जो है वो करना होगा। ये बरह रास्त एक कदम एतमाद है जी जो कि किया गया है, और एक मैसेज भी इसमें अगर समझा जाए पहुंचाया गया कि आप जो हैं वो फारिग हैं और आप जो है वो नाकाम हो गए हैं। और एक तरह से साबिक आर्मी चीफ़ के जो अल्फाज थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं इनके हवाले से, जो कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब ने ये अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए। अलबत्ता ये वो वाले अल्फाज तो सख्त है, ये वाले अल्फाज इतने सख्त नहीं है, लेकिन अगर इसको निकाला जाए मतलब तो वही बनता है कि वाकई ये नाकामी की रीज़न क्या है। वो मुशर्रफ साहब ने बता दी कि नाकामी की जो रीज़न है वो ये है जी कि दिमाग से टोटल फारिग हैं। और फिर इन चीज़ों को आपने इस तरह से भी मिलाकर देखना है कि एक तो जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इन मुज़ाकरात में ख़ुद इनके अपने हामी दावा कर रहे हैं जी, ये जो शरीफ हैं या चुनतखीब हुकूमत है, इनको पता ही नहीं है कि असल मुज़ाकरात हो क्या रही है, उसमें शामिल ही नहीं है। सामने से जो PTI और जो हुकूमती जो कमेटीज़ बनी हैं गुफ्तगू मुज़ाकरात वगैरह कर रही हैं, लेकिन असल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इमरान खान साहब के पास साथ हो रहे हैं, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। और फिर वसवसों की बातें करते हैं शहबाज शरीफ जो हैं, और उसमें ये तासुर जो है वो मिलता है कि मज़ीद ये खुशामद कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि नहीं ये वसवसे जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। फिर 9 मई में जो सज़ाएँ कुछ माफ़ हुई हैं आर्मी चीफ साहब ने की, उस पर आज़मा बुखारी साहब हैं वो कहती हैं कि ये जो सज़ाएँ माफ़ हुई हैं इसके ऊपर दोबारा ज़रा रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जो बयान वगैरह सामने आ रहे हैं जिन लोगों की सज़ाएँ माफ़ हुई हैं, जो उन्होंने नारे इमरान खान के हक़ में लगाए हैं, तो इनकी सज़ाएँ माफ़ नहीं होनी चाहिए। भैया आप क्या आर्मी से ज़्यादा समझदार हैं? आर्मी को नहीं पता कि किसकी सज़ाएँ माफ़ करनी है? आप मतलब है कि आप बताएंगी कि इसकी सज़ाएँ माफ़ कर दें, आपकी अपनी क्या हैसियत है? मतलब है कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि इनकी जो सज़ाएँ हैं वो माफ़ नहीं होनी चाहिए थी? क्या आप कोई कोर्ट हैं, या जो है वो आपके पास इनके हवाले से कोई ऐसी मतलब है कि अभी तक तो फ़ौजी अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो भी सामने नहीं आए। तो बहरहाल जी वो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो करती हैं। हालांकि इस पूरी हुकूमत का अपना क्या रोल है, ये चुनतखीब हुकूमत है, ठीक है। तो ये जो मामलात हैं, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो गड़बड़ इस वक्त हो चुकी है, और इमरान खान साहब के साथ बहुत जल्द कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो होगा। कई ना कई मामलात ज़रूर बैठेंगे। इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर तो डटे हुए हैं कि हम इंसाफ ज़रूर होगा, और वो इमरान खान साहब शुरू दिन से डटे हुए हैं कि NRO में नहीं दूंगा, बाकी मुज़ाकरात बेशक हों। अब ज़ाहिर सी बात दूसरी तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि ख़ुद को ज़रा बचाया जाए, अपनी गर्दन भी ज़रा बचाई जाए, लेकिन मुज़ाकरात को कामयाब होना ही होना, इमरान खान साहब ने बाहर आना ही आना है। अब कितना कुछ ये ले सकते हैं ये अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक जितना भी दबाव डाला गया इमरान खान साहब, हर सिचुएशन में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो किसी तरह का कोई जो NRO है वो नहीं देंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी, इस वक्त एक बयानिया बनाया जा रहा है और कुछ दावे सामने आ रहे हैं, और इन दावों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो सऊदीया है वो भी इमरान खान साहब को, सऊदी अरब जो है वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं करता, और मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, जो सऊदी वली अहद हैं, उनके हवाले से इस तरह का तासुर दिया जाता है कि चूँकि इमरान खान साहब वर्ल्ड लीडर बन के उभरे थे, तो उनको ये खदशा था कि वर्ल्ड लीडर तो मैं बन रहा हूँ तो कि इमरान खान मेरी जगह ना ले ले। तो इस वजह से भी रजीम चेंज पर उनकी सपोर्ट थी, और वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते, और फिर सऊदीया के दौरे भी किए गए, और सऊदीया के थ्रू फिर अमेरिका को जो है वो खामोश कराया गया, जो नई इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया, कि इमरान खान साहब के मामले के ऊपर आपने नहीं बोलना, और ये जो बात है वो मान ली गई है। तो मसला इस वक्त ये है कि ये टाइम है, ये दौर है सोशल मीडिया का, और कोई भी बयानिया चल नहीं पाता। अब हुआ क्या है, पहले जो रिचर्ड ग्रैनल वाली इन्होंने गलती की थी ना, वो गलती मेरे ख्याल से यहाँ पर फिर से इन्होंने दोहरा दी है। रिचर्ड ग्रैनल के टाइम पर क्या हुआ था, रिचर्ड ग्रैनल को इन्होंने छेड़ा, उसने एक ट्वीट किया, उस पर जी जियो ने जो है वो ख़बर लगा दी, और फिर उसको छेड़ा गया, और फिर उसके बाद जब वो बोलना शुरू हुआ तो उसने अपनी पॉलिसीज़ वाज़े कर दी, और फिर उसके बाद यहाँ पर सब कुछ चुप लग गई, और कोशिश ये की गई जी कि हम यहाँ से दबाव डाल देंगे ये बातें करके कि ये हम जिन्स प्रस्त है, या इस तरह का है, उस तरह का है, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं उससे हुआ। अब इस मामले के ऊपर भी ये तासुर बनाया गया, क्योंकि इस टाइम तो ज़ाहिर सी बात है बयानिया आपका बिक नहीं रहा, लेकिन सोशल मीडिया वो सबको एक्सपोज कर रहा है, और सोशल मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना झूठ है। सोशल मीडिया में असल में मसला ये है कि कोई भी
जो झूठ होता है या आपका जो झूठा बयानिया होता है वो चंद मिनटों के अंदर जो है वो बेनकाब हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर इस हवाले से क्या हो रहा है, इस हवाले से भी चीज़ें जो है वो ट्वीट्स हो रही हैं, और जो सऊदीया है उसको भी ट्वीट्स की जा रही है कि इस मामले के ऊपर आप वो अपना मौक़िफ़ दें कि क्या ये वाकई सच है, क्या ये वाकई सच है। अब आप सिर्फ इतना सोचें कि सोशल मीडिया का जो दबाव है अगर वो बढ़ा, और सोशल मीडिया का दबाव क्या होता है ये फिर एक्सेप्ट कर लिया गया पाकिस्तान में भी ना कि वाकई सोशल मीडिया का दबाव है, तो वहाँ पर भी अगर दबाव आया और वहाँ से अगर कोई स्टेटमेंट जारी हो जाती है किसी किस्म की कि भाई हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो फिर इनका जो है वो क्या बनेगा। तो ये इस वजह से सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा जो है वो चिढ़ते हैं, क्योंकि इनका कोई बयानिया बन नहीं पाता, ये झूठ के ऊपर मबनी होती हैं सारी चीज़ें। तो सोशल मीडिया असल में इनको एक्सपोज करता है, तो इस वजह से ज़्यादा तकलीफ़ भी है सोशल मीडिया से, और कहते हैं जी कि इसको काबू में करना है। ओवरसीज़ कुछ लोग हैं उनको जो है वो हमने काबू में करना है, लेकिन बाद में अपनी जो शिकस्त है वो भी मान ली कि ये ऐसे नहीं है कि आप चंद जो बोर्ड्स हैं वो बिठा दें और उसके बाद आप कहेंगे जो कुछ हम कहेंगे सोशल मीडिया पर वही बयानिया बनेगा। लोग दावे करते थे कुछ कि हमें 1-1 करोड़ रुपया दे दो तो हम जो है वो सोशल मीडिया पे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इंडिविजुअल हैसियत में लोग अपनी जो राय है उसका इजहार करते हैं, और इंडिविजुअल हैसियत में कोई इमरान खान तो नहीं चीज़ों को एक्सपोज इस तरह से कर रहा, ट्वीटें करके एक्सपोज कर रहा कि भाई ये चीज़ आपने झूठ बोली है, असल चीज़ ये कौन कर रहा है, ये आम लोग हैं जो कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में वो ये सारा कर रहे हैं, और वो सारे जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए वो इंडिविजुअल हैसियत में ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप कुछ भी कहेंगे और कुछ भी आपका जो बयानिया है वो चलेगा, या आप चंद बोर्ड्स बिठा देंगे या पैसा लगा लेंगे और आपका जो बयानिया है वो चल पाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग बात करते हैं और झूठ को एक्सपोज करते हैं, और यहाँ पर जो बयानिए हैं ऐसे नहीं बनेंगे, यहाँ पर बयानिया इमरान खान की चलेगा, क्योंकि सारी सपोर्ट अवाम इमरान खान के साथ है और मकबूलियत इस वक्त इमरान खान की है। और जो कबूलियत के दावे किए जा रहे थे ना, अब वो कबूलियत के दावे भी आप देखेंगे इमरान खान साहब उस रेड लाइन को भी क्रॉस करती है, बस अब चीज़ों से मज़ीद पर्दा उठना जो है वो अब बाकी रह गया है। आखिर में जी एक और इस वक्त बड़ा दावा किया जा रहा है, और वो डोनाल्ड ब्लूम के हवाले से किया जा रहा है, उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है जी कि उनका जो सामान है वो बांध रहे हैं और जाने की तैयारी कर रही हैं। क्या रीज़न हो सकती है? देखें, जो सफ़ीर होता है ना अमेरिका पाकिस्तान में, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ज़ाहिर सी बात है रिजीम चेंज के टाइम पर डोनाल्ड ब्लूम जो है उसका क्या किरदार था, और अब जब अमेरिका में पॉलिसीज़ चेंज हैं, इंतज़ामिया बाइडन जो है वो जा रही है, ट्रंप इंतज़ामिया आ रही है, जब यहाँ पर आकर चीज़ें चेंज होंगी तो बाइडन जो डोनाल्ड ब्लूम है उसे खुद ब खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसीज़ रिवर्स होने के बाद क्या जो पहले वो बात करता था दोबारा से अब वो उस बात में तब्दील कर पाएगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सियासतदान है, MQM को आप ले लें, इनके जहाँ पर इनको इशारा होता है ये वहाँ पर चले जाते हैं। एक दिन ये क्या बात करते हैं, अगले दिन अपनी ही बात से ये मुकरे होते हैं। तो डोनाल्ड ब्लूम शायद इस तरह से नहीं करेगा, उसको भी अंदाज़ा हो गया है, शायद इसीलिए जो चहमगोइयाँ हैं वो की जा रही हैं। तो देखें जी डोनाल्ड ब्लूम जो है वो कब तक जाता है। लेकिन इसमें इमरान खान साहब के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू या एक अच्छी खबर ये भी है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होने के बाद क्या होगा, ये नहीं होगा कि वहाँ से कोई कॉल आ जाएगी और इमरान खान साहब फ़ौरन रिहा हो जाएंगे। जो दबाव इस वक्त बन रहा है ना, दबाव और जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस की गई हैं, इन इंसानी हकूक़ की वायलेशंस के ऊपर जो जवाब मांगा जा रहा है इसको टैकल नहीं किया जा पा रहा इन मुंतखब की जानिब से। और इस वक्त वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को, कि कोई एक फेस हो, कोई बंदा हो बात करने वाला, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही है। तो शहबाज शरीफ या जो इनके हैंडलर्स हैं वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। आखिर में जी शेर अफजल मरवत साहब का एक बयान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। इन्होंने कहा है कि बानी PTI यानी कि इमरान खान साहब और कारकुनान की रिहाई का वक्त करीब है। कारकुनों की हालिया ज़मानतों का ताल्लुक मुज़ाकरात से नहीं है। यानी कि कल मैंने आपसे ये खबर शेयर की थी कि कोई 150 पौने 200 के करीब जो कारकुनान हैं उनकी ज़मानतें हुई हैं, उनको रिहाई मिली है। तो इस हवाले से शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुज़ाकरात का ये नतीजा नहीं है, ये उनकी ज़मानतें होना ही होनी थी। और ये भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान के बाहर आने से एहतजाज की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। हुकूमत कुछ ज़मानतें चाहती है, मुज़ाकराती कमेटी मोहतात है। ये शेर अफजल मरवत की जानिब से जो इम्पोर्टेंट बयान है वो दिया गया है। बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक और नए एहतजाज या लॉन्ग मार्च की भी जो प्लानिंग है, जो सोच विचार है वो कर रही है, और रमज़ान के बाद गालबन एक बड़ा जो लॉन्ग मार्च है वो होगा। ये जो सोचते थे कि 26 नवंबर के बाद अब इमरान खान या लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो उनके लिए है ये
कि लोग अब बाहर निकलेंगे। अच्छा, आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, अच्छा वो याद आ गई। अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ के दरमियान भी कुछ तल्ख कलामी इस तरह से हुई कि जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने कहा जी कि 26 नवंबर को गोली नहीं चली। तो अली अमीन गंडापुर ने वो सारा डेटा उनके सामने रख दिया और उन 13 लोगों की शहादतों की डिटेल सामने रख दी कि ये शहादतें हुई हैं और गोली जो है वो चली है। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।